है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, द कंजम्पशन फंक्शन हैज टू टेक्निकल एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज। इसका बेसिक दो प्रॉपर्टीज होता है, जिसको हम लोग पहला क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, एपीसी। दूसरा क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम लोग एमपीसी कहते हैं, है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं कि आखिर एवरेज क्या है, एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें, है ना। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, एपीसी। तो देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या है, रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बटा इनकम। ठीक है, एपीसी इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन expenditure to any particular income, particular level of income, है ना। मतलब कि ये क्या होता है, रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब एपीसी इक्वल टू क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन कंजम्पशन डिवाइड बाय पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम, है ना, कोई एक पार्टिकुलर इनकम पे। या फिर इसको शॉर्टकट में आप कैसे लिख सकते हैं कि कंजम्पशन कहने का मतलब हमेशा कंजम्पशन जो है वो एक्सपेंडिचर से मेजर करेगा, है ना, इसलिए कंजम्पशन बटा इनकम। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई, है ना। इसको हम लोग इसका इक्वेशन से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि क्या होता है। देखिए इसको पहले हम लोग ग्राफिकल देख लेते हैं कि इसको हम लोग ग्राफिकल कैसे दिखाते हैं। तो ग्राफिकल में क्या हो जाएगा कि एक साइड ये इनकम हो जाएगा, तो लेवल ऑफ इनकम को दिखा रहा है सर। हाँ, वाई एक्सिस लेवल ऑफ इनकम, और वो सब क्या कंजम्पशन है। हाँ कंजम्पशन है। तो देखिए C1 है और इधर Y1 है, और ये क्या है, C इज ए फंक्शन ऑफ Y। तो एपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ C1 जो है वो क्या है, यहाँ पर कंजम्पशन, पार्टिकुलर इनकम लेवल कितना है, वो Y1, ये क्या हो गया, इनकम लेवल। तो एपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ C1 बटा ओ Y1। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत। अगर हम इसको टेबल से अगर हम दिखाएंगे, है ना, तो टेबल से अगर हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे कि अगर हमारा कंजम्पशन जो है 20 रुपया है और इनकम आपका 50 रुपया है, तो एपीसी कितना निकलेगा, एपीसी कैसा 20, हाँ अच्छा एपीसी कितना कितना निकलेगा, होगा 0.4 0.4 होगा। उसी तरह से अगर 40 है ना, और ये 80 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 40 बटा 80, 0.5 हो जाएगा, 40, है ना। अब ये समझ में आ गया टेबल में हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। और अब देखिए यहाँ पर आगे भी बताए थे, एक चीज और बताएंगे यहाँ पर, है ना, कि इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे।
देखिए हम लोग जानते हैं कि इनकम इक्वेशन जो होता है, इनकम इक्वेशन वो क्या होता है जी? इनकम इक्वेशन y इक्वल टू सी एस। सी प्लस एस, सी एस नहीं। तो अगर हम दोनों साइड अगर डिवाइड कर देते हैं y से, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई y, तो ये क्या हो जाएगा? y बटा y इक्वल टू सी प्लस एस बटा y, या 1 इक्वल टू सी बटा y प्लस एस बटा y, है ना। अब देखिए ये जो यहाँ पर है ये क्या बता रहा है हमारा? 1 इक्वल टू एपीसी प्लस एमपीसी, सॉरी एमपीएस सर, एपीएस, यस एपीएस कि अगर हम एपीसी निकालेंगे, एपीसी और एमपीसी का जोड़ कितना होगा? 1 होगा। तो एपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एपीएस, ठीक है। या फिर अगर हमारा एपीएस निकालना है, एपीसी देना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एपीसी। तो यहाँ पर देखिए ये एपीसी है, तो हम एपीएस अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.6, कितना हो जाएगा? 0.4। और यहाँ पर इसके दोनों को जोड़ देंगे, एपीसी प्लस एपीएस, तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 10, 1 हो जाएगा, 5 4 5 हो गए, 5 5 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गया। और अगर इसको कंजम्पशन इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो हम कैसे करते हैं? तो कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। और इसको इक्वेशन फॉर्म में ऊपर बता दिख चुके थे, कैसे लिखते थे? अल्फा प्लस बीटा वाई, है ना, इस तरह से। सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई, या सी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई। तो ये क्या हो जाएगा? इनकम, ये हो गया 0, ये हो गया कंजम्पशन, और यहाँ से यहाँ एक क्या कहलाएगा? अल्फा, और इसका स्लोप क्या कहलाएगा? बीटा। किस दर से वो चेंज करेगा, है ना। तो अगर इनकम हमारा 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 होगा, तो ये निकल जाएगा हमारा c इक्वल टू अल्फा, ठीक है। और i जब परिवर्तन करेगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? मतलब जिसको हम लोग आगे जाके इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल एमपीसी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है और उससे हमको क्या निकालना है? एपीसी निकालना है। तो इससे हम लोग कैसे निकालेंगे एपीसी? तो एपीसी इक्वल टू क्या होता है? सी बटा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा वाई बटा वाई हो जाएगा। तो एपीसी इक्वल टू सी बटा वाई इक्वल टू अल्फा बाई वाई प्लस बीटा वाई बाय वाई, और एपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा बाई वाई प्लस बीटा। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तीनों तरह से देख लेते हैं, ग्राफिकल भी देख लिए, है ना। एपीसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, पहला जो इसको हम लोग किए थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना होगा, दूसरा जो है ग्राफिकली, ठीक है, तीसरा जो हो गया इनकम इक्वेशन से, इनकम इक्वेशन, ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस एस वाला से, और चौथा एक्सप्रेशन देना है आपको थ्रू द कंजम्पशन इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है ना। तो तीनों चीज बता दिए, थ्योरेटिकल भी हो गया, ग्राफिकल भी हो गया, इनकम इक्वेशन से भी हो गया, और कंजम्पशन इक्वेशन से भी हो गया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, जिसको हम लोग एमपीसी कहते हैं, है ना। तो देखिए एमपीसी जो होता है ना, जैसे हम लोग मार्जिनल का बात करते हैं, हमेशा बार बार आप लोग को बोलते हैं कि मार्जिनल जैसी वर्ड आ जाएगा तो इसमें हमेशा एडिशनल चेंजिंग को हम लोग लेंगे, एडिशनल चेंजिंग, ठीक है, कि एडिशनल इनकम अगर हमको चेंज होता है तो एडिशनल कंजम्पशन हम लोग इतना करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमको डिफाइन करना होता है तो कैसे करते हैं कि एमपीसी इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन consumption
consumption to change in income. ठीक है, और इसको हम दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं, और एज द रेट ऑफ चेंज इन द, और एज द रेट ऑफ चेंज in the Consumption. propensity to consume as income change, as income. देखिए, एक तो एमपीसी को हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि चेंज इन कंजम्पशन बटा चेंज इन इनकम, मतलब कि यहाँ पर इनकम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनकम के। तो पहले हमारा क्या होगा, इनकम चेंज करेगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन इनकम, है ना, ऊपर में चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमपीसी। और देखिए यहाँ पर जो है ये चीज जो आप लोग यहाँ पर देखिए प्रोपेंसिटी करके दिया है कि दूसरा टर्म में एज द रेट ऑफ चेंज इन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज इनकम चेंजेस। तो देखिए इसको हम लोग जब एवरेज मार्जिनल का नाम सुने हैं, वही चीज यहाँ पर बता रहा है, एवरेज मार्जिनल। मान के चलते हैं कि पहले कंजम्पशन यहाँ पर था ना, ठीक है, ये C1 था, ये Y1 था, ये कंजम्पशन हो गया और ये आपका इनकम हो गया, और ये क्या हो गया, C इज ए फंक्शन ऑफ Y। और देखिए ये जो हमारा क्या था, अगर हम इसको लेंगे तो ये C1 बटा Y1, अगर ये यहाँ पर C हो गया तो C1 बटा Y1 हो जाएगा। अब यही चीज हमारा चेंज करेगा ना, तो ये हमारा चेंज करेगा कहाँ, यही एवरेज हो गया, C1 बटा Y1 क्या हो गया, एवरेज। तो ये क्या हो जाएगा, C1 बाय ये C2 हो जाएगा और ये Y2 होगा। तो ये देखिए एवरेज में भी चेंजिंग हो रहा है ना, दूसरा चेंजिंग क्या हो जाएगा इसका, C1 से कहाँ गया, C2, तो पहले हम ऊपर वाला को लिखेंगे उसके बाद नीचे वाला को लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा MPC। तो पहले हम लोग है C2 बाय Y2, इस लेवल पे हमारा जो एवरेज होगा वो कहाँ पर होगा, C2 बटा Y2। ये कहाँ से चेंज होके आया है, ये एवरेज का C1 बटा Y1। तो अगर हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, APC2 माइनस APC1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये MPC है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर इसको हम लोग दूसरा तरह से निकालते हैं कि यहाँ पर कि ये क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1, चेंजिंग दिखाएंगे तो चेंज इन कंजम्पशन, यस कंजम्पशन, और नीचे क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम, इनकम। ये क्या हो जाएगा, Y2 माइनस Y1। तो इसी चीज को हम लोग दिखाएंगे क्या, डेल C बाय डेल वाई। हाँ, इसको दिखाएंगे हम लोग क्या, डेल Y चेंजिंग को। अब यहाँ पर ये हम लोग ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया आपका डेल C और ये हो गया डेल Y। तो ऐसे भी हम लोग टेन थीटा लेते हैं तो इसका एवरेज क्या निकल जाएगा, डेल C बाय T बाय B, है ना। तो यहाँ पर आपका MPC जो हो जाएगा वो एवरेज चेंजिंग को दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल C बाय डेल Y। बात समझ में आ गया, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यस सर। अच्छा सर, सर यहाँ पर जिस तरह APC और APS जो था वो एक से छोटा रहता था, उसी तरह यहाँ पर भी ये MPC और MPS एक से छोटा रहेगा सर। बता रहे हैं छोटा रहेगा, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तब ना आएगा। अभी आगे बताएंगे कि APS और MPS, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग ले रहे थे ना कि 1 इक्वल टू APC प्लस APS। तो यहाँ पर देखिए कि APC अगर हम एक पार्टिकुलर लेते हैं APC या MPC, तो ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा। मतलब कि APC का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0
या फिर लेस देन इक्वल टू 1। तो एपीएस का भी वही वैल्यू लाइज करेगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए Yes, अगर sir. पूरा पूरी अगर कंज्यूम कर देते हैं तो सेविंग 0 हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ Yes. एपीसी बचेगा, तो एपीसी हमारा कितना हो जाएगा 1, और ये जब बढ़ेगा तो 1 से कम होगा। और अगर हम पूरा पूरी सेव कर लेते हैं तो एपीसी हमारा क्या हो जाएगा 0, है ना। दो ही ना एक्सट्रीम केस होगा जी। Yes, sir. Yes. सर लेकिन एपीएस सर 0 नेगेटिव में भी जाता ना सर एपीएस? हाँ एपीएस नहीं जाएगा वो हाँ एपीएस सर एपीएस हाँ जाएगा ना सर? हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा जितना ये देखिए उसका जो कौन सी इक्वेशन फॉर्मूला देखिए ना, अभी यहीं पे रहने दीजिए कि अभी आपका इनकम लेवल के आधार पे देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो है ना आगे इक्वेशन में हम बता दे रहे हैं, नेगेटिव में भी जाएगा तो कितना जाएगा। तो जितना हम ऊपर में कंजम्पशन लेंगे अल्फा, उतना ही यहाँ पर हमारा क्या होगा, माइनस अल्फा जो होगा वो सेविंग होगा, ऐसे। ठीक है, तो Yes, हम बात कर रहे हैं जब आपका इनकम बढ़ने लगता है तब, है ना। इस चलते इसका जो है ना वैल्यू इस तरह से नहीं दिखाता है, आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से हम समझा दिए हैं, क्योंकि एमपीसी में हमारा ऐसा ही आएगा। समझ में आया बात की नहीं? Yes, sir. अब इसको देखिए, इसको हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं जो कल बताए थे, इनकम पीछे पीछे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, y1 हो गया, ये y2 हो गया, y3 हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, c1 हो गया, c2 हो गया, c3 हो गया, हुआ ना। और जब c1 c3 हो गया तो अब किसी को हम लोग दो को ले लेंगे, मान के चलिए ये दोनों को ले लेते हैं, है ना। या फिर छोड़िए आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, इसी से हम ऊपर ही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। तो y2 माइनस y1 चेंज इन इनकम, इसको अगर ग्राफ में भी दिखा सकते हैं तो ग्राफ में भी दिखा लीजिए। ये यहाँ से जाएगा तो पहले इनकम लेवल इसका कितना था, यहाँ पर ग्राफ में दिखाएगा तो 0 वाला लेकर नहीं चलिएगा, है ना। या फिर यहाँ से कंफ्यूज हो जाइएगा तो हम ये दोनों को ले लेते हैं ना। ये यहाँ पर क्या है, ये हो गया C1, ये हो गया, या फिर C2 लिख देते हैं ना, ये यहाँ पर लिख देते हैं y2, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा y3, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा C3, है ना। कोई भी ले सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। तो C3 माइनस क्या हो जाएगा, एडिशनल चेंजिंग आप कहीं से भी दिखा सकते हैं दो गो का, क्योंकि दोनों में क्या मान के चलता है, लीनियर इक्वेशन, है ना। ये क्या हो जाएगा 120 माइनस 60 इक्वल टू डेल C इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 60, और उसी तरह से C3 आपका कितना है, डेल y हो गया, इधर कंजम्पशन है C3 माइनस C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल C। तो C3 कितना है 120 माइनस 70 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये डेल C इक्वल टू 50 आएगा ना। तो देखिए जब भी हम लोग मार्जिनल में लेते हैं एडिशनल चेंजिंग को लेते हैं ना, एडिशनल चेंजिंग। तो एडिशनल चेंजिंग कब होगा, जब आपके पास 70 रुपया पहले खर्च कर रहे थे, आपको खर्च को बढ़ा के 120 रुपया कर दिए, तो ये ना एडिशनल हो गया कि एडिशनल इनकम आपका बढ़ा 0 से 60, तो आप कंजम्पशन कितना बढ़ा है, तो ये 70 से 20 से 70 बढ़ा दिए, है ना। तो यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ आपका इनकम बढ़ा 0 to 60, तो आपका कंजम्पशन 20 से कितना बढ़ गया 70 minus 120 है सर एडिशनल चार्ज, एडिशनल चेंज। हाँ तो चेंज होगा तो घटाइएगा ना, तो देखिए इनकम 60 नहीं पहले बड़ा वाला का घटाइएगा, वो चेंज होकर जाएगा तो ना, समझे बात कि नहीं। यस। हाँ तो जैसे 60 से 120 गया यार, यहाँ 70 से 120 गया, तो ये 60 चेंज किया और ये 50, तो हमेशा ये डेल के फॉर्म में रहेगा। तो एमपीसी इक्वल टू क्या निकाले थे उधर, डेल C बाई डेल Y, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 50/60, या इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 48 0.83 आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया एमपीसी इक्वल टू 0.83। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन में, कि हम लोग लिखे थे ना जी अल्फा प्लस बीटा वाई। तो देखिए अब यहाँ पर ये 0 है, 0 इनकम पे कितना हो रहा है यहाँ
पर देखिए, तो ये 0 जब हमारा इनकम है तो कंजम्पशन कितना हो रहा है 20, 20 तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया आपका, अल्फा अल्फा इक्वल इज टू इक्वल टू 20, 20 तो ये 20 यहाँ पर लिखा जाएगा, प्लस जब आई चेंज हो रहा है तो आपका कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है, एमपीसी सब कितना 0.83 83 वाई। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया ना। अब इसी को हम लोग यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म में क्या कहेंगे, बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा इक्वल टू एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर इसी को हम लोग लिखेंगे डेल सी बाय डेल वाई। आगे जब भी इक्वेशन लिखाएगा तो यहाँ पर हर बार आपको ये चीज नहीं बताया जाएगा कि बी क्या है, कि दूसरा फॉर्म में भी लिख देगा वाई इक्वल टू ए प्लस बी वाई, है ना। तो ये देखिए प्लस में बीच में क्यों आया पता है आप लोग को, प्लस में सर, वो तो इक्वेशन है ना सर, क्योंकि हाँ फंक्शन है सर, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। हाँ, तो प्लस क्यों आता है, अपवर्ड माइनस स्लोपिंग है नहीं इसीलिए आया। सर, हाँ अपवर्ड स्लोपिंग है। हाँ नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज करता है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में कंजम्पशन और इनकम के बीच क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ेगा। ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, कंजम्पशन भी घटेगा। बस समझ में आ गया आप लोग को। यस सर। अब कहते एमपीसी इक्वल टू क्या था, डेल सी बाई डेल वाई। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग चेंजिंग ले रहे थे, तो ये तो यहाँ से यहाँ इन्फिनिटिव चेंजिंग हो जाएगा ना दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव पढ़े होंगे तो थोड़ा सा याद होगा कि यहाँ पर हम लोग मिनिमम चेंजिंग लेते हैं, तो मिनिमम चेंजिंग कितना लेंगे, 0 लेवल पे, है ना। तो अगर हम एमपीसी को अगर लिमिट ले लेते हैं डेल वाई से हो गया, तो इसको अगर हम लोग लिमिट के फॉर्म में ले लेते हैं डेल वाई, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, तो यही चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, डीसी बाई dy डी वाई। तो अगर हमारा कंजम्पशन इक्वेशन क्या था, ए प्लस बीटा वाई, dy मार्जिनल क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी सी बाई डी वाई इक्वल टू बीटा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, एम पी सी। c तो अगर इक्वेशन से अगर हम निकालते हैं, है ना, कंपेरिजन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, तो अगर C इक्वल टू हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा वाई, तो एपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अल्फा बटा वाई प्लस बीटा, और अगर एमपीसी निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा ये 0 हो जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब डी सी बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, बीटा। तो यहाँ पर देखिए बीटा इक्वल टू क्या हो गया, यही हमारा कहलाएगा क्या, एमपीसी। तो देखिए एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी, क्योंकि देखिए बीटा यहाँ पर भी है आपका, ये बीटा यहाँ पर भी है, ये बीटा यहाँ पर भी है, लेकिन ये टर्म जो है अल्फा बाय वाई, ये यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, और दोनों प्लस में है, तो श्योर सी बात है कि एपीसी कुछ ना कुछ बड़ा होगा किससे, एमपीसी से। तो इसी चलते शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन में, शॉर्ट रन याद रखिएगा ये वाला, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन में क्या होता है, एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। चलिए हो गया।